दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और आज बहुत टाइम बाद मिलना हो रहा है, लगभग 1 महीने बाद आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं। और लगभग 1 महीना थोड़ा सा व्यस्तताएं थी, कुछ रिपेयर का काम और बहुत सारी चीजें चल रही थी जो कि कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने आपसे शेयर भी किया था। और आज टीचर डे है और आप सभी के जितने भी टीचर हैं, जो भी जहाँ भी आप पढ़ते हैं और जितने भी टीचर से मैंने खुद से सीखा है, जिनसे भी, उन सभी को मैं नमन करता हूँ उनको, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम हैं, आप हैं। और ये सृष्टि इसी तरह से सीखते सिखाते हुए चल रही है। और आज का टॉपिक जो है, आज मैं बात करूंगा कि पिछले 1 महीने से जैसे अब हम YouTube पे इनकंसिस्टेंट थे, लगातार वीडियो नहीं बना पा रहे थे, जो मतलब इस काम की वजह से। तो इस 1 महीने में मतलब क्या लर्निंग मैंने ली, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हम पढ़ाई से ही सिर्फ लर्निंग ले सकते हैं। सपोज करो कि आप शॉर्ट हैंड के एस्पायरेंट है या किसी भी फील्ड में आप स्टडी कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है, आज मैं थोड़ा सा इस पे आपसे बात करूंगा। जैसा कि 1 महीने से वीडियो नहीं आ रहा था, तो परफॉर्मेंस की जो गिरावट है, आप जैसे जानते हैं कि चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो हमारी शॉर्ट हैंड हो, चाहे वो हमारी स्टडी हो, चाहे वो हमारा काम हो, चाहे वो हमारी कोई भी स्किल हो, अगर वो कंसिस्टेंसी से चलेगी तभी हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। सपोज करो कि कोई सिंगर है, बहुत अच्छा सिंगर है, और वो बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल पे, मतलब उस लेवल पे जा चुका है कि उससे आगे लगे कि कोई मुकाम ही नहीं है, फिर भी उसको रोज रियाज करना पड़ता है, रोज उसको अभ्यास करना पड़ता है ताकि वो उस मुकाम पे बना रहे। तो इसी तरीके से हम अपने शॉर्ट एंड में भी सुधार करना चाहे तो कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है। तो कोई अगर नॉर्मल स्टूडेंट भी हो, तो अगर वो इस टेक्निक को पकड़ ले कि कंसिस्टेंट रहे, उतार आए चढ़ाव आए, सुख आए दुख आए, परेशानी आए मुसीबत आए, कभी मोटिवेशन आए, कभी लगे कि नहीं हो रहा है, तब भी मेहनत करते रहने को, ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें अपनी फील्ड में, तब हम कामयाब हो सकते हैं। तो ये मैंने सीखा पिछले 1 महीने में। और दूसरी चीज क्या सीखी, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कैसे कि जैसे अब पेंट का काम चल रहा है, तो सारा दिन मतलब किस माहौल में उठना बैठना पड़ता है, किस तरह से बार बार सफाई करनी पड़ती है, क्या क्या चीज, मतलब कुल मिला के बात कर रहा हूँ कि अगर हम किसी भी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वहां किस तरह से माहौल है, किस तरह की वहां बोलचाल है, किस तरह की चीजें चल रही हैं, वैसा ही हमारा रूटीन हो जाता है, वैसा ही हमारा थोड़ा सा ये कहें कि एडेप्टेबिलिटी हो जाती है। तो ये मान लीजिए कि पिछले जैसे 1 महीने में मतलब जिन भी व्यक्तियों के साथ जो भी काम कर रहे हैं, मतलब काम चल रहा है, तो उनके साथ बार बार बातचीत होना खड़े, तो वैसे ही एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं कि ये काम कैसे होता है। मतलब जो जो चीजें हमें नहीं लगता था कि हम मतलब समझ पा रहे हैं, वो भी हमें समझ में आने लगी। तो कहने का मतलब है कि एनवायरनमेंट आपको बहुत कुछ सिखा देता है। आप अगर अच्छे माहौल में रहेंगे तो आप अच्छा कर लेंगे, अगर आपका माहौल अच्छा नहीं होगा तो आप कभी भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्शंस एवरीवेयर होते हैं कि बहुत सारे लोग बिना माहौल के भी कर जाते हैं, बट माहौल की वजह से वो बहुत 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 नेक्स्ट लेवल का कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज मैंने सीखी कि सेविंग्स। सेविंग्स मतलब किस मायने में, चाहे वो पैसे की हो, समय की हो, या फिर यूं कहें कि एक वीडियो मैंने देखा था कि अगर आप YouTube पे वीडियो बना रहे हैं, आपको टीच कर रहे हैं, या कोई भी किसी भी निश में आप वीडियो बनाते हैं, तो कम से कम कोशिश करिए कि 5-7 वीडियो एक्स्ट्रा में रखिए, कि कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप उसको यूज कर सके। वो टाइम जब आप मतलब उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, तब आप उन वीडियोस का यूज कर सकें। तो वो चीज मैंने अडॉप्ट नहीं की, उसको मैंने नहीं माना। तो जैसे ही मतलब 1 महीना ये अर्जेंसी में काम करवाना पड़ा, तो मैं मुझे इनकंसिस्टेंट रहना पड़ा। तो एक चीज ये सीखी कि लाइफ में टाइम हो, कोई कहीं इस तरह की चीज हो, वहां हम ऑलरेडी प्रेपरेशन, मतलब पहले से तैयारी करके रखना, या फिर फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स को बचा के रखना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जो इस चीज से रिलेट कर सके। तो ये 3 चीजें मैंने अपने जीवन की लर्निंग ली इस 1 महीने में, और मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि टीचर्स डे पे आज इससे अच्छा कोई टॉपिक मुझे मिला नहीं। अब लगातार हम इस चैनल पे वीडियो बनाते रहेंगे, और लगातार जिस तरह की भी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है कि स्किल को कैसे अच्छा करें, कैसे स्पीड बढ़ाएं, कैसे और बेहतर करें, कैसे जॉब लें, कैसे मतलब जो जो चीजों के आपके टॉपिक्स रहते हैं, और
डिक्टेशंस के वीडियोस भी, क्योंकि अब थोड़ा सा इस तरह की सेटिंग हो जाएगी कि हम डिक्टेशन भी प्रॉपर चैनल पे दे पाएंगे। सो ये जर्नी रही 1 महीने की। आपका 1 महीना कैसा गुजरा? आप पता नहीं कितना मिस करते हैं इस चैनल को या इस चैनल की लर्निंग्स को, बट मैंने बहुत मिस किया और कोशिश रहेगी अब बिल्कुल कंसिस्टेंसी से दोबारा वीडियो बनाने की, जैसे पहले लगातार वीडियो आते थे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आज का दिन आप सभी के लिए उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा गया होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।